नमस्कार। आज हम ऊष्मा यानी हीट की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये वो एनर्जी है जो हमारे चारों ओर है, जो भाप के इंजन चलाती है, मौसम बनाती है। तो चलिए इस अदृश्य लेकिन बेहद पावरफुल साइंस की परतों को खोलते हैं। ये हम सबने महसूस किया है ना? बाहर अच्छी खासी धूप है, हवा भी गर्म है, लेकिन जैसे ही हम पानी से बाहर निकलते हैं एकदम से ठंड लगने लगती है, कंपकंपी छूट जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? ये इसी सवाल का जवाब हमें हीट के सबसे बेसिक प्रिंसिपल्स तक ले जाएगा। ये सिर्फ ठंड लगने का एक एहसास भर नहीं है, इसके पीछे पूरा साइंस है कि कैसे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। दो शब्द हैं, ऊष्मा और तापमान, हीट और टेम्परेचर। हम अक्सर इन्हें एक ही मान लेते हैं, पर ये बिल्कुल अलग हैं। इसे ऐसे समझिए, किसी भी चीज के अंदर के सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी है ऊष्मा, और तापमान वो उन पार्टिकल्स की एवरेज एनर्जी का बस एक नाप है। मतलब एक बहुत बड़ी ठंडी झील में एक छोटे से उबलते हुए कॉफी के कप से कहीं ज्यादा हीट एनर्जी हो सकती है, भले ही कॉफी का तापमान बहुत ज्यादा हो। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ऊष्मा हमेशा ट्रैवल करती है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो हमेशा गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ बहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी ढलान की तरफ बहता है। और ये बहाव तब तक चलता रहता है जब तक दोनों चीजों का तापमान बराबर न हो जाए। और तापमान बस उस एनर्जी का एक स्नैपशॉट है। वो हमें सिर्फ ये बताता है कि किसी एक मोमेंट पर किसी चीज के पार्टिकल्स औसतन कितनी तेजी से हिल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, तापमान सिर्फ एक लक्षण है, असली कारण तो ऊष्मा ही है। तो अब जब हीट और टेम्परेचर का फर्क समझ आ गया है, तो सवाल उठता है कि हम इसे नापते कैसे हैं। और यहीं से कहानी शुरू होती है थर्मामीटर और उसके अलग अलग पैमानों की। देखिए, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सब एक ही सच्चाई बताने वाली अलग अलग भाषाएं हैं। मतलब ये तापमान को नापने के अलग अलग तरीके भर हैं, और इन फॉर्मूलों की मदद से आप बड़ी आसानी से एक भाषा से दूसरी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और ये टेबल देखिए, इससे बात और भी क्लियर हो जाएगी। सेल्सियस स्केल को पानी के हिसाब से बनाया गया है। 0 डिग्री पर पानी जमता है, 100 पर उबलता है। फ़ारेनहाइट और केल्विन के स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग हैं, और यही वजह है कि 100 डिग्री सेल्सियस असल में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब किसी चीज को हीट दी जाती है तो होता क्या है। सबसे पहला और सबसे कॉमन असर जो हमें दिखता है वो है चीजों का फैलना, मतलब थर्मल एक्सपेंशन। सॉलिड चीजों में ये एक्सपेंशन 3 तरह का हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पतला तार है तो वो लंबाई में फैलेगा, इसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। अगर कोई मेटल की शीट है तो वो अपने एरिया में फैलेगी, जिसे सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं। और अगर कोई गेंद जैसी 3D चीज है तो वो अपने पूरे वॉल्यूम में फैलेगी, जिसे क्यूबिकल एक्सपेंशन कहते हैं। और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये हमारे चारों तरफ हो रहा है। इंजीनियर्स को इसका ध्यान हर दिन रखना पड़ता है। रेलवे पटरियों के बीच जो गैप होता है वो इसीलिए है ताकि गर्मियों में फैलने पर पटरियां मुड़ न जाएं। बिजली के तारों को ढीला छोड़ा जाता है ताकि सर्दियों में सिकुड़ने पर वो टूट न जाएं। ये फिजिक्स हर पल हर जगह काम कर रही है। लेकिन जैसा कि साइंस में अक्सर होता है, हर नियम का एक अपवाद भी होता है। एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक्सपेंशन के इस नियम को नहीं मानता, और उसका ये अनोखा बढ़ता हमारे ग्रह पर जिंदगी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये है पानी का अजीबोगरीब व्यवहार। जब आप बर्फ जैसे ठंडे पानी को 0 डिग्री सी से गर्म करना शुरू करते हैं तो वो फैलने की बजाय 4 डिग्री सी तक सिकुड़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी सबसे भारी, सबसे घना होता है। और इसी अनोखे गुण की वजह से झीलें और तालाब ऊपर से नीचे की ओर जमते हैं। बर्फ की परत ऊपर तैरती है, नीचे के पानी को और ठंडा होने से बचाती है, जिससे कड़ाके की ठंड में भी पानी के अंदर की जिंदगी बची रहती है। फैलना तो एक बात हुई, लेकिन हीट इससे भी कहीं ज्यादा ड्रामेटिक काम कर सकती है। ये किसी भी चीज का स्टेट ही बदल सकती है, ठोस को तरल में और तरल को गैस में। इस बात को समझने के लिए जरा एक बहुत सीरियस सवाल पर सोचते हैं। उबलता हुआ पानी और भाप दोनों का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो फिर भाप से जलना इतना ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक क्यों होता है? इसका जवाब गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट में छिपा है।
ये वो छिपी हुई एनर्जी है जो किसी चीज का स्टेट बदलने में लगती है, उसका तापमान बढ़ाए बिना। जब बर्फ पिघलकर पानी बनती है तो वो एनर्जी सोखती है, और जब पानी उबलकर भाप बनता है तो वो और भी ज्यादा एनर्जी अपने अंदर छिपा लेता है। और ये आंकड़ा देखिए, ये हैरान करने वाला है। जब 100 डिग्री सेल्सियस की भाप का सिर्फ 1 ग्राम वापस 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलता है तो वो 540 कैलोरी की एक्स्ट्रा एनर्जी छोड़ता है। यही वो जबरदस्त छिपी हुई एनर्जी है जो भाप से जलने को इतना खतरनाक बना देती है। और इसीलिए कहा जाता है कि उबलते पानी के मुकाबले भाप से जलना कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है। ये एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ही सारा फर्क पैदा करती है। बात सिर्फ तापमान की नहीं है, बात है उस तापमान पर मौजूद टोटल एनर्जी की। अब आखिर में इन सभी घटनाओं के पीछे कुछ फंडामेंटल लॉज काम करते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स के नियम हैं जो ये तय करते हैं कि एनर्जी कैसे बिहेव करेगी। पहला सिद्धांत है थर्मल इक्विलिब्रियम का। मान लीजिए एक गर्म कॉफी का कप कमरे में छोड़ दिया, तो कॉफी अपनी हीट हवा को देगी, कॉफी ठंडी होगी, हवा थोड़ी गर्म होगी, और ये तब तक चलेगा जब तक दोनों का तापमान बराबर न हो जाए। इस पॉइंट पर हीट का बहना रुक जाता है। इसी को तापीय संतुलन कहते हैं। और यही हमें ले जाता है थर्मोडायनामिक्स के 0th लॉ तक। ये सुनने में भले ही थोड़ा मुश्किल लगे, पर है बहुत सिंपल। ये बस इतना कहता है कि अगर 2 अलग-अलग चीजें किसी तीसरी चीज के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो एक दूसरे के साथ भी इक्विलिब्रियम में होंगी। दुनिया के सारे थर्मामीटर्स इसी सीधे साधे नियम पर काम करते हैं। तो चाहे वो रेलवे पटरियों का फैलना हो, पानी का भाप बनना हो या कॉफी का ठंडा होना, ये सब ऊष्मा के इन्हीं बुनियादी नियमों से चलते हैं। ये नियम शायद अदृश्य हों, पर इनके असर से ही हमारी दुनिया चलती है और इसे आकार मिलता है। और ये हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। अगर हीट बस पार्टिकल्स की हलचल का ही दूसरा नाम है, तो उस पॉइंट का क्या जब सारी हलचल, सारी गति पूरी तरह से थम जाए? वो परम ठंड क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें फिजिक्स की सबसे ठंडी और सबसे दिलचस्प सीमाओं तक ले जाता है।